जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई और कैसे खत्म हुआ पूरा यदुवंश? अगर नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहिए और हिंदू होने के नाते आपको ये वीडियो पूरा अवश्य देखना चाहिए ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिले। आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यादवों का प्रभाव काफी बढ़ता जा रहा था और वह आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। ऐसे में एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। वायुदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देवताओं ने कहा है कि आपने पृथ्वी पर फैले पाप का अंत करने के लिए अवतार लिया था और अब आपका कार्य पूर्ण हो गया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने लोक वापस आ जाएं, अथवा आपकी अभी और पृथ्वी पर रहने की इच्छा हो तो आप रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक यदुवंशियों का अंत नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी का भार कम नहीं होगा, इसलिए अब मैंने इसके अंत की व्यवस्था कर दी है और अब केवल 7 दिनों के अंदर मैं भूलोक का त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद वायुदेव वापस चले गए, लेकिन द्वारिका में अब शकुन के बादल मंडराने लगे। एक दिन सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र यानी वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर आए। यहीं यादवों में आपसी विवाद हो गया और वह एक दूसरे को मारने लगे। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल में समा गए। इस स्थिति को देखकर बलराम जी सागर तट पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम, जो शेष नाग के अवतार थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर जहां बलराम जी ने देह त्याग किया था, वहां बलराम जी का एक मंदिर बना हुआ है। बलराम जी की देह त्याग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भी भूमि द्वारका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। उस समय केवल मेरा भवन ही शेष रह जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफी घबरा गया और अपराध बोध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि यह तो मेरे विधान से ही रचा हुआ था। मैंने स्वयं ही अपने देह त्याग के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण था मुझ पर। जरा पूर्व जन्म में बाली था, जिसका वध भगवान राम ने किया था। जब अर्जुन द्वारिका पधारे और सब हाल जाने तो यदुवंशियों के सब पहचान कर उनका अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण के जाने के बाद रुक्मणी और जाम्बवती ने भी देह त्याग दिया। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी देह त्याग कर दिया। इसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारिका से सभी बचे हुए लोगों को अपने साथ लेकर लौट पड़े और अर्जुन के द्वारिका से जाते हुए समुद्र ने द्वारका नगरी को डुबो दिया। इसके साथ ही कलयुग भी धरती पर आ पहुंचा। मित्रों, श्री कृष्ण की मृत्यु के पीछे एक कारण उनका पुत्र शाम भी माना जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका तथा गीता के उपदेश जैसी प्रमुख बातें सभी को स्मरण होंगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु उनके पुत्र के कारण कैसे हुई, इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ी उस घटना के बारे में जिस कारण से उनके पूरे कुल का नाश हो गया। महर्षि वेद व्यास रचित महाभारत के मौसल पर्व में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और उनकी द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने का विवरण दिया गया है। श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से जाम्बवती के पुत्र का नाम सांब था। देवर्षि नारद, दुर्वासा, विश्वामित्र जैसे कई ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका नगरी पहुंचे थे। सांब ने शरारतवश एक स्त्री का वेश धारण कर लिया और उन ऋषि मुनियों से पूछा कि उसके गर्भ में बेटा है या बेटी।
एक ऋषि उसकी शरारत को समझ गए और गुस्से में शाम को शाप दिया कि वह एक लोहे के तीर को जन्म देगा, जिसके कारण उसके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। श्राप से मुक्ति के लिए उसने प्रभास नदी में तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रवाहित कर दिया। उस चूर्ण को एक मछली ने निगल लिया। कुछ समय पश्चात द्वारका में नशीली चीजों का सेवन बढ़ गया। छल कपट, विश्वासघात जैसी चीजें वहां के लोगों में आ गई। लोगों के गलत आचरण और कार्यों से पाप बढ़ गया था। पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के किनारे व्रत, स्नान आदि का सुझाव दिया। उनकी सारी प्रजा वहां चली गई, लेकिन वहां पर आपस में ही उनकी लड़ाई हो गई, जिसमें अंत में श्री कृष्ण और उनकी प्रजा के कुछ लोग बच गए। श्री कृष्ण के आदेश पर बाकी प्रजा हस्तिनापुर चली गई। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण वन में ध्यान मुद्रा में थे। इसी बीच वहां एक बहेलिया आया। उसने श्री कृष्ण को हिरन समझकर तीर चला दिया, जो उनके पैरों के तालू में जा लगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर त्याग दिया और बैकुंठ चले गए। जिस मछली ने तांबे के तीर का चूर्ण निकला था, उसके पेट में एक छोटा सा धातु बन गया था। उस मछली का शिकार बहेलिया ने किया और मछली के पेट से वह धातु निकाला था, जिससे उसने तीर बनाया। उस तीर से ही श्री कृष्ण के उस अवतार का अंत हो गया। उधर द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके एक वीडियो से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें हिम्मत आती है कि हम और ऐसे वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।